चैंपियन ट्रॉफी 2025 आपको पता है कि हारिस रऊफ के बारे में खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वो ट्राई नेशन सीरीज से तो बाहर हो गए हैं, उसके बाद वो चैंपियन ट्रॉफी से भी आउट हो चुके हैं। तो इस हवाले से और इस खबर में कितनी सदाकत है मैं आपको मुकम्मल शेयर करता हूँ, आपको विद प्रूफ के साथ ये बात साबित करके देता हूँ कि हारिस रऊफ जो है वो चैंपियन ट्रॉफी से आउट नहीं हुए। हारिस रऊफ जो है वो जस्ट ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए वो आउट हुए हैं, अदरवाइज़ जो चैंपियन ट्रॉफी है उसमें हमें खेलता हुआ दिखाई देंगे। तो आज बाकायदा तौर पर पीसीबी ने उनका जो मुतबादल प्लेयर है उसका भी अनाउंसमेंट कर दिया है कि ये हमारा फ़लाँ बंदा जो है ये उसका मुतबादल प्लेयर होगा और ये उसके मुतबादल के तौर पर खेलता हुआ हमें दिखाई देगा। तो वो नाम था आकिफ जावेद का। आकिफ जावेद जो है वो आपको पता है कि अभी तक उसने इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का कोई मैच नहीं खेला और ना ही उसके पास कोई इंटरनेशनल क्रिकेट का कोई एक्सपीरियंस है। अगर हम आकिफ जावेद के फर्स्ट क्लास के मैच कैरियर की बात करें तो तकरीबन उन्होंने 27 मैचों में तकरीबन 52 विकेट्स लिए हैं और उसके बाद लिस्ट ए की बात की जाए तो 30 मैचों में 35 विकेट्स उसकी हैं। इतनी अच्छी भी उनकी इकॉनमी नहीं है। उसके बाद अगर दूसरी तरफ बात की जाए इस सीज़न में तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में ये दूसरा प्लेयर है जिसको बांग्लादेश प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंस की बिना पर उसको पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनाया गया है। इससे पहले अगर आप लोगों को एक बात याद करवा दें, वो कहते हैं कि आईना दिखाया तो बुरा मान गए कि मोहम्मद आमिर जब उसने कम बैक किया था अपना तो उस वक्त ये जितने भी जाहिल थे, जितने भी पाकिस्तान के जो अस्तु बने हुए थे ना, उनको वो तरह तरह की बातें सिर्फ यही कहते थे कि इनके पास लीग्स खेलने का एक्सपीरियंस है, लीग्स के अलावा इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लीग्स खेलना और बात होती है, इंटरनेशनल खेलना और बात होती है। तो बंदा पूछे आप लोगों से कि आप जिस बंदे को मुसलसल खिलवाते आ रहे हैं, वनडे क्रिकेट एक साल से आप लोगों ने नहीं खेली, सिर्फ 2 से 3 मैच जो अभी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ खेली है और उसके बाद आप लोगों ने साउथ अफ्रीका की सीरीज़ खेली है, तो आपका बंदा जो है वो फट्टड़ होकर जनाब बाहर बैठ गया है। हारिस रऊफ साहब, ये आप लोगों के फिटनेस का मेयार है, ठीक है। कोई किसी किस्म की कोई फटीक नहीं है उसको। सिर्फ और सिर्फ 2 सीरीज़ खेलने के बाद आपका बंदा जो है वो पंचर हो गया और बैठ गया बाहर। और आप लोग जो है वो मोहम्मद आमर को बातें करते हैं कि मोहम्मद आमर की वो फिटनेस नहीं रही, वो कैसे ओडीआई में 10 ओवर करेगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ वो आज भी खेले तो 10 ओवर आसानी से कर सकता है और इनसे अच्छे कर सकता है। लेकिन यही है ना कि पहले जो लोग अरस्तू बने हुए थे उनको अकल नहीं थी, या जो ये बने हुए इनको अकल नहीं है कि वो पहले वो जो लोग थे वो लीग की परफॉर्मेंस की बिना पर प्लेयर को नहीं पिक करते थे। अब ये जो नए सिलेक्टर साहब बने हैं जी, बैज बाल साहब, जो वो उन्होंने तो जनाब ये वतीरा बना लिया है कि जहां पर भी कोई भी बंदा अच्छा परफॉर्म करेगा तो मैं उसको उठा के टीम में ले आऊँगा। मतलब आप लोगों का फिटनेस का मेयार नहीं है, आपकी गेम का मेयार नहीं है। आप लोगों ने जो पहले बातें की हैं, पहले मोहम्मद आमर से भी आप लोगों ने यही बातें की थी ना कि सिर्फ लीग्स खेल रहा है, लीग्स के अलावा उसको एक्सपीरियंस ही नहीं है, 10 ओवर उससे नहीं होने। तो आप मुझे ये बता देना मोहम्मद आकिफ जावेद के पास कौन सा एक्सपीरियंस है? वही बांग्लादेश प्रीमियर लीग से उठा के लेके आए हैं ना। उसके बाद खुशदिल साहब के पास कौन सा एक्सपीरियंस है? उसको भी आप वही बांग्लादेश प्रीमियर लीग से उठा के लेके आए हैं। तो मतलब आप लोगों को अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है। मोहम्मद आमर जैसा बॉलर आप लोगों की पीछे आने वाली जो आगे आने वाली जो जनरेशन है, मेरे ख्याल में उसमें भी आपको नहीं मिलेगा। जिस अंदाज से और जिस तरीके से वो अपनी फिटनेस पे काम उसने किया हुआ है और जिस अंदाज से वो लीग्स में बॉलिंग कर रहा है, यकीन करें कि मज़ा आता है। अगर वो बंदा आपके पास होता तो इंडिया वाले जो है ना वो उनकी नींदें हराम हो जानी थी, सिर्फ और सिर्फ किस बात से कि मोहम्मद आमर में अब आपके वो ईगल हो गए या आपके वो स्पीड स्टार हो गए हारिस रऊफ साहब हो गए या नसीम शाह साहब हो गए, इनका वो हाल करेंगे, आप देखते रहेंगे। खैर, हम बात कर रहे हैं हारिस रऊफ के बारे में। उनकी इंजरी जो है वो उसकी रिब्स का कोई फ्रैक्चर के बारे में खबरें चल रही है, मैंने भी पढ़ी है, जिसमें उनको ये मेंशन किया जा रहा है कि वो चैंपियन ट्रॉफी से भी आउट हो गए हैं। ट्राई नेशन सीरीज से तो पहले उन्होंने कहा था भी, सिलेक्टर्स ने कहा था भी 1 मैच के लिए वो बाहर हुए हैं। अब उन्होंने बाकायदा तौर पर कह दिया कि ट्राई नेशन सीरीज़ में मुकम्मल तौर पर जो हारिस रऊफ साहब हैं वो बाहर हो गए हैं और उनके मुतबादल के तौर पर उन्होंने जनाब रखा है आकिफ जावेद को। और आज लास्ट डेट है, आज आईसीसी के मुताबिक रात 12 बजे तक आप लोगों के पास टाइम है। आप लोगों ने अपना जो अगर कोई तब्दीली करनी है तो वो अपना नाम भेजना है, अदरवाइज़ आपके यही नाम जो है वो कंसीडर किए जाएंगे और इन्हीं के साथ जाना पड़ेगा। क्योंकि रिजवान ने भी कह दिया कि मेरा नहीं ख्याल कि टीम में कुछ चेंजेस बनती है, अगर आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट करने तो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन उन्होंने कहा जी मैंने टीम अपनी पूरी सही डिसाइड की है, सही सिलेक्ट की है। तो आप देखते हैं क्या बनता है। लेकिन फिलहाल जो मेरे पास खबरें हैं, जो मेरी इतलाक के मुताबिक जो हारिस रऊफ हैं वो चैंपियन ट्रॉफी से भी आउट हुए हैं, ठीक है। रिब्स की जो इशू बना है उसका, आज वो कराची में जो उसका स्टेडियम का इफ्तिताह है, आज उधर नज़र तो आए हैं। लेकिन जहाँ तक फिटनेस मिसाइल की बात है, जहाँ तक उनके जो इंजरी हुई है उसके हवाले से अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल में वो उन्होंने यही मेंशन किया कि वो ट्राई नेशन सीरीज़ से बाहर है। लेकिन अगर जो डीप खबरें जो हैं, जो जर्नलिस्ट इसको अच्छी तरीके से जानते हैं, जो जिनके पास ये खबरें हैं, मैंने भी पढ़ी हैं, तो उन्होंने कहा है कि ये चैंपियन ट्रॉफी से भी आउट हो गए और आकिफ जावेद जो हैं वो ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए हैं और सुफियान मुकीम जो हैं वो आएंगे जनाब। आज रिप्लेसमेंट जो है वो
इस किसी एक प्लेयर की हो सकता है और एक स्पिनर को उन्होंने ऐड करना है। 2 सेलेक्टर्स जो हैं जिसमें असद अली भी शामिल हैं वो राज़ी हैं, और उसके बाद आलिम डार साहब जो हैं वो भी राज़ी हैं कि एक सुफियान मुकीम को ऐड किया जाए। लेकिन आकिब जवेद साहब हैं जो वो अपनी ज़िद पे अड़े, उन्होंने कहा जी मैंने नहीं चेंज करनी, मैंने जो टीम डिसाइड कर दिया है वही डिसाइड कर दिया है। तो खैर अब देखते हैं क्या सूरत बनती है। रात 12 बजे का टाइम है, उससे पहले अभी तक तकरीबन रात के 8 बज चुके हैं, तो किसी किस्म की कोई खबर मेरे पास नहीं आई कि पाकिस्तान टीम में कोई चेंजेस हो चुकी है या नहीं हो चुकी। और जैसे ही कोई खबर आती है इंशाल्लाह आपको ज़रूर अपडेट देंगे उस हवाले से। लेकिन फ़िलहाल यही अपडेट थी कि हारिस रऊफ जो है वो ट्राई नेशंस सीरीज़ से बाहर हुए हैं और चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि वो चैंपियन ट्रॉफी से भी आउट हो जाएंगे। और उनके मुतबादल के तौर पर आकिब जवेद साहब जिन्होंने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, पेस भी उनका काफ़ी अच्छा है और उनको ऐड कर लिया गया है। और ट्राई नेशंस सीरीज़ में बाकी मैचेस में वो हमें भी हो सकता है वो खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। लास्ट पे आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, प्रेस द बेल आइकॉन ताकि नए आने वाले तमाम वीडियो आपके टाइम पे मिलते रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।